नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी नॉलेज हब यानी कि क्लियर सीजीपीएससी के इस चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आप लोग के लिए आए हैं एससीएफ एग्जाम को देखते हुए वन से संबंधित टॉपिक पर चर्चा। तो वन यानी कि वानिकी जो पेपर 2 का भी सब्जेक्ट होता है, उसके अलावा हम छत्तीसगढ़ के वनों की को भी देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ के वन को पूछ सकता है आपको पेपर 1 के अंतर्गत। तो दोनों तो एससीएफ से रिलेटेड हुआ, उसके अलावा सीजीपीएससी, पटवारी, एसआई, व्यापम कोई सा भी एग्जाम हो उसमें एक वन इस टॉपिक से क्वेश्चन उठाने की संभावना होती है। तो आज का हमारा ये पहला लेक्चर रहेगा। हम थोड़ा सा स्पीड जो है बढ़ा के चलेंगे, जिससे यूट्यूब के लेक्चर के माध्यम से हम आपके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक करवा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए, जिससे समय पर आपको सारी जानकारी मिलती रहे। हमारे लेक्चर्स जो है धीरे धीरे अपडेट्स होते रहेंगे, एमसीक्यूज भी अपडेट होते रहेंगे। मैं और जो सर जो हमारे साथ करते हैं काम, दोनों जने जो है लेके आएंगे। तो आपको रोज का रोज जो है मिलता जाएगा। हो सकता है किसी किसी दिन गैप भी हो, पर रेगुलर आपको मिलता रहेगा। तो आप जो है बिल्कुल बेल आइकन प्रेस करके रखिए, जैसे ही वीडियो आएगा आप देख पाएंगे। तो आप तैयारी कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए आपके दोस्तों को। जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से एससीएफ का पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप लोग फीडबैक भी देते रहिएगा। अगर आपको पसंद आएगा लाइक करके जरूर आप कॉमेंट डाल दीजिएगा। कहीं पे कोई डाउट जाएगा वो भी कॉमेंट करके डाल दीजिएगा। कुछ जो अपडेट्स हमारे होते रहते हैं वो जो है पिन कमेंट में आते रहते हैं, आप वहां पे भी देख के रखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वन नीति को। वन नीति यानी कि अगर आपको वन को पढ़ना है तो आपको क्या पढ़ना है, वन नीति भी पढ़ना है। तो ध्यान रखिएगा, हम वन नीति भी पढ़ेंगे। तो वन नीति में क्या मिलने वाला है हमको, एक तो मिलेगा वन नीति आई कब है, तो आई है ये 2 टाइम्स। एक तब आई जब भारत क्या था, आजाद नहीं हुआ था। तो याद रखिएगा, जब भारत आजाद नहीं हुआ था तब जो वन नीति आई थी वो 1894 में आई थी। तो हम इसको जो है यहाँ पे देख सकते हैं, 1894 जो है हमारी पहली जो नीति है वो आई थी। उसके बाद हमारी नीति है वो जो आई थी स्वतंत्रता के पश्चात आई थी, जो 1952 में आई थी। तो दोनों को हम देखेंगे, दोनों ही आपको यहाँ पे मिलेगा। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो 1894 के बाद 1952, उसके बाद यही वन नीति 1988 में क्या हुई, तो संशोधित हो गई। तो ये याद रखेंगे, 1988 में क्या हुआ था, संशोधन हुआ था। तो चलिए अब हम देखते हैं वन नीति को और डिटेल से। तो इसी वन नीति से हमारी छत्तीसगढ़ की वन नीति भी जुड़ी हुई है, तो उसको भी देखेंगे। तो 1952 में जो आई वन नीति है संशोधित 1988, यही आगे चल के क्या बनी, यही हमारे जो छत्तीसगढ़ राज्य की वन नीति थी इसका आधार बनी। और जो भी नीति आती है उसका एक ही उद्देश्य होता है, सुरक्षा, संरक्षण और विकास। तो चाहे आप बोले राज्य की वन नीति, चाहे आप किसकी वन नीति बोले, चाहे आप बोले राष्ट्रीय वन नीति, दोनों का ही उद्देश्य आपको सेम चीजें में दिखाई देगा। तो ये बिल्कुल ध्यान। इसके बाद हम देखते हैं तो छत्तीसगढ़ राज्य की अपनी एक वन नीति है, तो 2001 में आई है। इसमें क्या बात बोला गया है, इसमें बोला गया है कि वन संबंधी अपराध को यदि आपको रोकना है तो इसके लिए आपको एक अपराध ब्यूरो बनाना पड़ेगा और एक विशेष न्यायालय बनाना पड़ेगा, जिससे आप तुरंत एक समाधान वन संबंधी दे पाए। उसके अलावा राज्य की जो वन नीति है वो हमारी राष्ट्रीय वन नीति 1952 संशोधित 1988 यही वाले से प्रेरित है, ये बिल्कुल ध्यान रखें आप। उसके अलावा 1952 की वन नीति जैसे ही आई तो वनों को आपको बढ़ावा देना है, इसकी सुरक्षा, संरक्षण, विकास को प्रोत्साहित करना है। तो इसी को देखते हुए भारत सरकार ने 1952 से महीना जुलाई, इससे जो है वन महोत्सव मनाना प्रारंभ किया। और जो जुलाई और अगस्त का मास होता है, जब जब जो है वर्षा होते रहती है अच्छी खासी, तो इस समय जो पौधों की रोपाई या फिर वन रोपण बोल दो या पौधरोपण बोल दो, ये सभी कार्यक्रम या वन महोत्सव जो है चलते रहते हैं। साथ ही वृक्षारोपण सप्ताह भी मनाया जाता है। तो यह बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जो वन नीति से क्वेश्चन बन सकते हैं वो कुछ इस प्रकार से होंगे। इसके बाद चलिए हम चलते हैं, कुछ आगे देखते हैं। तो इसमें मिलेगा ISFR रिपोर्ट, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट इसका पूरा नाम है। हर 2 वर्ष के अंतराल में होता है, लेकिन 2021 का अभी तक नहीं आया है। जब आएगा तो अपडेट हो जाएगा, आप लोग को बता दिया जाएगा। 2019 में ये रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट भारत सरकार जारी करती है, जिसमें ये बताती है भारत की स्थिति कैसी है, मतलब वन स्थिति रिपोर्ट इसका हिंदी नाम होता है। ये बताता है भारत में वन की स्थिति कैसा है, जो अलग अलग राज्य है वहां की स्थिति कैसी है। तो बकायदा ये भारत सरकार लेके आती है। अगर आप बात करेंगे तो वन रिसर्च जो सेंटर है देहरादून,
वहां से ये रिपोर्ट जारी की जाती है। वन रिसर्च सेंटर बोल दीजिए या फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर बोल दीजिए, देहरादून में है। यहाँ पर प्रशिक्षण वगैरह कार्य भी आपको देखने को मिलेंगे, तो यहाँ से ही ये रिपोर्ट आती है। उसके अलावा इस रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कुल वनों का क्षेत्रफल, जो वन है उनका क्षेत्रफल 59,772 यानी कि 59,772 वर्ग किलोमीटर बताया गया है। जब आपको डेटा याद रखना हो तो ऐसा याद रख सकते हैं 59,772, आपको जल्दी इजी होगा याद करने में। प्रतिशत वाइज बात करेंगे तो जो वन है भारत में, तो भारत के अनुसार हम देख रहे हैं तो वनों का क्षेत्रफल 59,772 वर्ग किलोमीटर दिख रहा है छत्तीसगढ़ का। और अगर आप प्रतिशत में बात करेंगे तो 44.21% क्षेत्र में वन आपको मिलेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में। वनों का जो क्षेत्रफल वन आवरण के आधार पे अगर देखा जाए तो 55,611 वर्ग किलोमीटर है, 55,611 प्रतिशत में तो 41.13 या 41.13% देखने को मिलेगा। उसके अलावा वृक्षावरण में देखा जाएगा तो वृक्षावरण में 4,248 वर्ग किलोमीटर या 4248 वर्ग किलोमीटर, ये डेटा आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद याद रखिएगा कि जो वनों का प्रतिशत है, केवल वनों का जो प्रतिशत है छत्तीसगढ़ में और भारत के संबंध में अगर बात करें, यानी कि भारत में अगर 100% वन है तो छत्तीसगढ़ में उस 100% का 7.40% वन आपको मिलेगा। अगर हम बात करें वनावरण की, यानी कि वन आवरण की अब जो बात कर रहे हैं हम, तो वन आवरण में तो हमारा छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पे है मध्य प्रदेश अरुणाचल प्रदेश के बाद। लेकिन जब आप बात करेंगे वन क्षेत्रफल के आधार पर, यानी कि वनों के आधार पर, वन जो फैले हुए हैं उनके आधार पर, तो चौथे स्थान पे आता है। इसका रैंक देख लीजिए, मध्य प्रदेश, इसके बाद आएगा आपका महाराष्ट्र, उसके बाद आएगा उड़ीसा और चौथे स्थान पे आएगा हमारा छत्तीसगढ़। तो 4th प्लेस पे आता है वन क्षेत्रफल में और आवरण में 3rd नंबर पे आता है। अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा हम वनावरण की दृष्टि से देख लेते हैं, 12.26% छत्तीसगढ़ में आपको मिलता है। ये भारत के हिसाब से जो है ये बताया गया है, इतना परसेंट जो है आपको मिलने वाला है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। उसके अलावा हमारा जसपुर जिला जो वनों के ढाब के नाम से भी प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखिएगा। वन जो है हमेशा वर्षा को अट्रैक्ट करते हैं, तो वन जहां ज्यादा होते हैं वर्षा भी अच्छी खासी प्राप्त होती है। तो वन से संबंधित है वर्षा, और वर्षा से संबंधित है धन्य धान लहराता हुआ कृषि संपदा बोल सकते हैं आप। तो हमारे छत्तीसगढ़ जो कि कृषि संपदा में जो है अग्रणी तो है ही, तो इसका कारण ये भी है कि ये वन जो राज्य है, वन संबंधी जो राज्य है उसमें एक महत्वपूर्ण स्थान जो है रखता है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए इसके बाद हम कुछ और चीजों को देखते हैं, तो इसमें जो है आपको क्या मिलने वाला है, तो देखते हैं आगे क्या मिलता है। तो आगे आपको मिलेगा वनों का वर्गीकरण। छत्तीसगढ़ में जो वन है कितने आधार पे वर्गीकृत किए गए हैं ये आपको जानना है, तो याद रखिएगा 3 आधार पर। ये जो है गवर्नमेंट इसको जो है विभाजित किया हुआ रहता है, 3 आधार पे मिलेगा, प्रशासनिक, प्रजाति बहुलता के आधार पर और प्राकृतिक या भौगोलिक जो है वर्गीकरण, ये 3 आधार मिलेगा। इसके अनुसार से आप जो है बांट सकते हैं इसको। आप ऐसे ही कॉलम पे बना के याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तुरंत लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है एसीएफ के लिए जो पढ़ना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लगातार आते रहेगा वीडियो, और जो है आप हमको जरूर फीडबैक जरूर दीजिएगा हमारे क्लास से रिलेटेड। थोड़ा सा फास्ट लगेगा आपको जैसा हम क्लास में पढ़ाते हैं उससे, पर यूट्यूब के आधार पे, यूट्यूब पे जो आप डाटा जो लगा के देखते हैं उसके कारण जो है हम उसको थोड़ा फास्ट बनाए हुए हैं, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और आप हमारे साथ जो है कंटिन्यू पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हमारे यहाँ जो चैनल पे सारी वीडियोस जो है एक अलग प्लेलिस्ट में एसीएफ के नाम से मिल जाएगी। चलिए प्रशासनिक की बात करें, आरक्षित, संरक्षित और क्या बनता है आपका अवर्गीकृत। आरक्षित ऐसे वन जहां पे जो बाहरी एक्टिविटीज है उसको जो है प्रतिबंध रखा जाता है, तो 25,782 वर्ग किलोमीटर में मिलेगा, 43.13% में मिलेगा। अगर याद करना है आपको तो ऐसे ही डेटा को याद करना सीखिए, 25,782 वर्ग किलोमीटर, 43.13% में। आरक्षित वन का अगर आप एग्जाम्पल देखें तो आपको वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान मिल जाएंगे। फिर आते हैं संरक्षित वन, जहां पे जो स्थानीय जनजाति रहती है या जो वनों पर आश्रित वहां के निवासी रहते हैं उनको थोड़ा सा छूट दिया जाता है कि अपने गायों के लिए चारा ले जा सकते हैं या कुछ जानवरों के लिए कुछ जो है चारा पानी की व्यवस्था जो है वहां से कर सके। पर पूर्ण रूप से बोल सकते हो ना तो प्रतिबंध रहता है ना ही उनको अलाउ किया गया रहता है, थोड़ा सा उनको एक तरीके से हल्की सी छूट देखने को मिलती है। तो संरक्षित वन तो 24,036 वर्ग किलोमीटर में 40.22 या 40.22% ये प्रतिशत में है। आपका प्रशासनिक जो वन है बोल सकते हैं आप। अवर्गीकृत 9,954 या 9954 याद रख सकते हैं,
16.65% में ये बटा हुआ है। तो इसको हम आगे जो है देखेंगे। प्रजाति बहुलता के आधार पर अगर देखें, मिश्रित मिलेगा, मिश्रित है 26,018, इसको अलग से भी ले लिया जाता है तो हम इसको अलग से भी देख लेंगे। 43.52% है, 26,018 वर्ग किलोमीटर, 43.52% ये प्रजाति पे बढ़ता है। फिर साल भी प्रजाति पे बढ़ता है, 24,244, 40.56% आपको इसमें मिलेगा। ये टोटल इसका क्या है, प्रतिशत वाइज है। टोटल प्रतिशत की बात करें, फिर सागौन है तो 5633 या 5,633 वर्ग किलोमीटर में पड़ेगा। परसेंट में तो लगभग 9.5%, मतलब 9.42% मिलेगा। बाकी 6.5% यानी कि 3876 वर्ग किलोमीटर जो है कार्य योग्य है, इस पे कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। उसके बाद बात करें तो प्राकृतिक आधार पे देख लीजिए, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन जो 91.65% है। फिर उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन जो कि 47.69% है। तो याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय शुष्क जहां वर्षा कम होती है, आर्द्र जहां वर्षा ज्यादा होती है, ये आपको मिलेगा। इसके अलावा कुछ और डेटा है, जैसे अगर आपसे पूछे आरक्षित वनों की संख्या ज्यादा कहाँ है, कम कहाँ है, तो याद रखिएगा आरक्षित वन तो आरक्षण, तो याद रखिएगा दंतेवाड़ा, दंतेश्वरी माई का आरक्षण मिल रहा है दंतेवाड़ा, ऐसे याद रखिएगा, कोई गलत वे में मत लीजिएगा, आपको याद करने का तरीका है। न्यूनतम तो कोरबा, कोरबा में क्या है, कम है। संरक्षित वन तो संरक्षण देना है तो सरगुजा, संरक्षण से सरगुजा याद रखिएगा सर्वाधिक है, और न्यूनतम है आपका जांजगीर चांपा में। और अवर्गीकृत में वापस दंतेवाड़ा में आ जाइए, सर्वाधिक मिलेगा और न्यूनतम आपका धमतरी में मिलेगा। तो ये आंकड़े आपसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब हम एक एक को पढ़ते हैं। जैसे हम पहले लेते प्रजाति बहुलता को, इसमें क्या मिलेगा, साल वन या सरैका वन, सरई या साल, इसको कहते हैं शोरिया रोबस्टा या रोबुस्टा, जो आप बोल सकते हैं। ये आपका राजकीय पक्षी भी है, ठीक, सॉरी राजकीय क्या है आपका, ये वन भी है। राजकीय मतलब एक वृक्ष भी है, बोल सकते हैं आप राजकीय वृक्ष। तो याद रखिएगा राजकीय वृक्ष है। और इसमें जो है बहुत ज्यादा बीमारी लग रही है, साल बोरन। एक साल बोरन नाम की बीमारी है, जो कि एक कीट है जिसका नाम है होप्लोसेराम्बिक्स स्पाइनिकॉर्निस। इस कीट के कारण ये रोग हो रहा है, जिसके कारण ये निरंतर क्या होने लगा, निरंतर जो है इसके वन जो है नष्ट होते गए। तो हमने क्या किया, इसको राजकीय वृक्ष बना दिया और संरक्षण का प्रयास किया। उसके अलावा ये आपका राष्ट्रीयकृत वनोपज भी है, याद रखिएगा राष्ट्रीयकृत वनोपज भी है ये, क्योंकि राष्ट्रीयकृत वनोपज जो 6 टाइप का है उसमें इनको शामिल किया गया है, और सरकार इसको समर्थन मूल्य पे इसके जो बीज वगैरह है उनको खरीदती भी है। तो सालवन या सामान्य भाषा में सरई, ये नाम याद रखिएगा। सर्वाधिक सालवन आपको बस्तर में मिलेगा, इसलिए उनको बस्तर को साल वनों का द्वीप भी कहा जाता है। क्षेत्रफल तो 24,244 वर्ग किलोमीटर में याद रखिएगा, और प्रतिशत में याद रखना है तो 40.56%, 40-56 ऐसे करके याद रखिएगा। विस्तार बस्तर, दक्षिण सरगुजा, कांकेर, गरियाबंद और दुर्ग क्षेत्र में मिलता है। राजनांदगांव में भी सालवन देखे जाते हैं। सर्वोत्तम किस्म के साल, ये पूछा तो याद रखिएगा केशकाल, साल उसी से याद रखेंगे आप केशकाल। तो साल मिलेगा केशकाल घाटी में, जो कोंडा गांव है। बस्तर का प्रवेश द्वार भी इसको कहा जाता है, और यहाँ पर सर्वोत्तम किस्म के आपको सालवन जो है देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मैकल श्रेणी है, वहां पर भी सालवन के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। दूसरा आता है सागौन, ये भी एक राष्ट्रीयकृत वनोपज है। दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है, ये लकड़ी भी होती है, ये वन भी महत्वपूर्ण है। टिक, टिक भी इनको कहा जाता है, और टिक से याद रखिएगा टेक्टोना ग्रैंडिस, इनका जो है वैज्ञानिक नाम भी मिलता है। सागौन की बात करेंगे, क्षेत्रफल में 5,633 वर्ग किलोमीटर में पड़ता है। प्रतिशत में देखेंगे तो 9.42%, याद रखिएगा इसको। सर्वाधिक नारायणपुर में मिलता है। उसके अलावा नारायणपुर के अलावा बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर, इन क्षेत्रों में भी दिखता है। धमतरी और कवर्धा यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। जो चिल्फी घाटी है वो सागौन के लिए भी प्रसिद्ध है, सालवन भी वहां पे देखे जाते हैं। अगर इसमें यह बात आपकी पूछेगा सर्वोत्तम किस्म की, तो आप चलिएगा खुरसेल घाटी। सागौन कहाँ पे जो है मिलेगा सर्वोत्तम किस्म का, नारायणपुर का खुरसेल या खुरसेल घाटी, खुरसेल झरना भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है सागौन आपको मिलने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक आपको एक नोट करके रखना है। इसके बाद हम और भी चीजें जो है देखने वाले हैं, तो आप जो है जल्दी जल्दी जो है शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम कुछ और चीजों को देखते हैं। जैसे थर्ड मिलेगा मिश्रित वन, ये मिलेगा आपका क्षेत्रफल में तो 26,012 वर्ग किलोमीटर में मिलेगा, और प्रतिशत में देखें तो 43-52 यानी कि 43.52% में ये मिलने वाला है।
सर्वाधिक क्षेत्र में ये विस्तृत है वन। मिश्रित वन सर्वाधिक एरिया में आपको मिलेगा। जो मैदानी भाग है, स्पेशली जो आपका महानदी बेसिन बोलते हैं, ये पूरे एरिया में आपको ये मिलने वाला है। थोड़ा सा हम आंकड़ा सकल घरेलू उत्पाद का भी देख लेते हैं, अगर देख ही रहे हैं तो आर्थिक समीक्षा से रिलेटेड होता है ये। तो आर्थिक समीक्षा जो अभी 2020-21 की आई थी, उसमें बताया गया था कि वनों में जो है प्रतिशत वृद्धि ऋणात्मक रहेगी इस साल। तो अनुमानित ऋणात्मक है -0.39%। ये रहेगा वृद्धि का प्रतिशत। ऋणात्मक वृद्धि बोलते हैं हम, क्योंकि हम कमी नहीं बताते, हम बताते वृद्धि को। तो ऋणात्मक या धनात्मक बताते हैं, तो ऋणात्मक वृद्धि रहेगी। और ऐसी ऋणात्मक वृद्धि स्थिर भाव जो 2011-12 वर्ष है, उसके अब तक अगर देखा जाए, उसके बाद से तो 3 बार जो है ऋणात्मक वृद्धि देखी गई है, ध्यान रखिएगा। और अगर हिस्सेदारी की बात करें, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद का जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें हिस्सेदारी का, तो 2.73% यह अनुमानित लगाया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डेटा है, इसको जो है आप जरूर याद रखिएगा। चलिए हम कुछ और चीजों को देखते हैं। तो प्राकृतिक आधार पे कैसे बढ़ता है ये देख लेते हैं। प्रदेश में जो वनों का प्राकृतिक आधार पे वर्गीकरण है, अगर इसकी बात करेंगे तो 1968 में शुरू हुआ था। चैंपियन और सेठ नामक 2 व्यक्ति थे, या बोल सके हम कि जो वनों पर रिसर्च करने वाले व्यक्ति थे, इन्होंने लिखा था, इनकी पुस्तक थी अ रिवाइज्ड सर्वे ऑफ द फॉरेस्ट टाइप्स ऑफ इंडिया। ये बुक है पूरा नाम, रिवाइज्ड सर्वे ऑफ द फॉरेस्ट टाइप्स ऑफ इंडिया। इसमें उल्लेख किया गया था कि प्राकृतिक या भौगोलिक आधार पर कैसे हम वनों को डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 भाग बताया इन्होंने, एक था उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा है शुष्क पर्णपाती। थोड़ा आर्द्र पर्णपाती को पढ़ते हैं। प्रतिशत में देखेंगे तो 47.69% आता है। ऐसा क्षेत्र जहां वर्षा कम हो तो 100 से 150, ऐसे क्षेत्र जहां पे वर्षा ज्यादा हो तो 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं, आर्द्र जो क्षेत्र है, वहां पे आपको मिलेगा। इसमें आपको वनोपज की प्राप्ति होगी, मतलब साल जो है या सागौन है या खैर बीजा, इस प्रकार से जो वनोपज मिलते हैं, या अलग अलग वनोपज है, इमली है, या जो अलग अलग प्रकार के जो आप देखते होंगे लाख है, ये सभी जो वनोपज है वो सभी आपको देखने को मिलेंगे। तो उत्तरी और दक्षिणी वन वृत्त, यानी कि सरगुजा वन वृत्त और बस्तर वन वृत्त के आसपास से लगे जितने भी वन वृत्त हैं, उन पर आपको जो है ये लगभग मिलेगा। सागौन और साल जो बड़े बड़े जो इमारती लकड़ी है या राष्ट्रीयकृत वनोपज हैं, इसी वन पे आपको दिखेंगे। दूसरा है शुष्क पर्णपाती, नाम से स्पष्ट है, शुष्क होके क्या होगा, पर्णपात मतलब पत्ते गिरेंगे। तो ये आपको 51.65%, यानी कि जहां क्षेत्र में जहां पे वर्षा कम होगी, 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलेगी, स्पेशली महानदी बेसिन वाला एरिया, जहां पर वनोपज तो मिलेगा, उसके अलावा लकड़ियां भी प्राप्त होगी अलग अलग प्रकार की। याद रखिएगा, मुख्यतः महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ के मैदान वाले हिस्से में आपको देखने को मिलेगा। मिश्रित वन इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, ये याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में पतझड़ प्रकार के वन पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पर्णपात होता है, तो पतझड़ वन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम जो है कुछ डेटा भी देख लेते हैं जो आपका काम आएगा। तो डेटा में ध्यान रखिएगा जिलेवार वनों की स्थिति क्या है। क्षेत्रफल, प्रतिशत और घनत्व, 3 टॉपिक पे हम देखेंगे। अगर 18 जिलों की बात करें तो अधिकतम क्षेत्रफल वनों का मिलेगा सरगुजा, सर पर जो है ज्यादा क्षेत्रफल में बाल होता है तो उसी से पकड़ सकते हैं। सर्वाधिक घना, तो सर्वाधिक घना क्षेत्रफल कहाँ दिखेगा, सरगुजा पे। नारायणपुर में प्रतिशत वाइज जो है ज्यादा दिखता है। घनत्व का नहीं आया था डेटा 18 जिलों के माध्यम से, न्यूनतम में जांजगीर चांपा दोनों में था। तो अधिकतम 18 जिलों में देखेंगे तो क्षेत्रफल सरगुजा में, सर पर जैसे बाल वैसे ही क्षेत्रफल ज्यादा। तो अधिकतम जो प्रतिशत है वो नारायणपुर में दिखता है और जांजगीर चांपा दोनों मामले में न्यूनतम था। रिपोर्ट आई 27 जिलों के अनुसार, ये बदल गई। अधिकतम तो नारायणपुर में ज्यादा क्षेत्रफल दिखने लग गया और प्रतिशत में बस्तर के साथ साथ नारायणपुर दोनों एरिया में दिखने लगा। तो क्षेत्रफल अब 27 जिलों के आधार पर नारायणपुर ज्यादा प्रतिशत मतलब क्षेत्रफल में दिखता है, और दोनों में बात करें अगर प्रतिशत में तो यहाँ पे बस्तर और नारायणपुर जो है दिखेगा। घनत्व की बात करेंगे तो दंतेवाड़ा, जैसे दांत घने होते हैं आपके, वैसे ही दंतेवाड़ा में घना आपको वन दिखेगा। बाकी बात करेंगे तो सर्वाधिक क्षेत्रफल के बाद आप न्यूनतम क्षेत्रफल में देख सकते हैं। तो न्यूनतम में याद रखिएगा दुर्ग में, और उसके अलावा जो है न्यूनतम प्रतिशत में भी दुर्ग आएगा। यानी कि एक रिवाइज करें हम तो 18 जिला और 27 जिला। 28 जिला में सर्वाधिक क्षेत्रफल, अधिकतम क्षेत्रफल सरगुजा,
और प्रतिशत में अगर अधिकतम बात करें तो नारायणपुर, न्यूनतम की बात करेंगे तो जांजगीर चांपा, दोनों में रहेगा। लेकिन 27 जिला की बात करेंगे तो नारायणपुर अधिकतम क्षेत्रफल में आएगा। उसके अलावा प्रतिशत की बात करेंगे तो आपको ध्यान देना है बस्तर और नारायणपुर दोनों आ जाएगा। घनत्व में दंतेवाड़ा, और न्यूनतम में तो क्षेत्रफल वाइज देखें तो दुर्ग जो है न्यूनतम में है, प्रतिशत में भी दुर्ग न्यूनतम में है क्योंकि पूरा शहरी एरिया है, जंगल तो है ही नहीं। और घनत्व में याद रखिएगा जांजगीर चांपा। टोटल भी देखेंगे तो आपको जो है घनत्व जो है कम ही दिखता है जांजगीर चांपा में, जबकि दंतेवाड़ा में सर्वाधिक आपको वनों का घनत्व देखने को मिलता है। तो ये हमारा कुछ फर्स्ट लेक्चर था। बाद के टॉपिक जो है, जो नीतियां हैं या जो भी चीजें हैं, वो धीरे धीरे करके आते रहेंगी, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा एमसीक्यूज भी सर लेके आते रहेंगे तो आपको रेगुलर मिलते रहेगी। तो अभी के लिए इतनी जानकारी थी, आगे जो है और लेक्चर्स आएंगे इसमें। ये पार्ट 1 था, तो आगे के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। तो अभी के लिए हम जो है विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।